चलिए दोस्तों, नमस्कार। और 22 अक्टूबर का दिन, और करते हैं शुरू आज की बात आपके साथ। और आज हम आपसे कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हमारी बात आगे शुरू हो, हम आज आप सबको बधाई भी देना चाहेंगे। आज आपको मालूम है कि गोवर्धन पूजा दिवस है, और गोवर्धन पूजा दिवस पूरे भारत में मनाया जाता है, और लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। दोस्तों, ये वही पर्वत है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पे धारण किया था, भगवान इंद्र की तेज बारिश को रोकने के लिए। और हुआ ये कि भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने ब्रजवासियों को कहा कि भाई, आप ये इंद्र वगैरह की पूजा बंद करें और प्रकृति की पूजा शुरू करें। यानी गोवर्धन पर्वत की भी पूजा करें, जहां जड़ी बूटियां, वनस्पति, हर चीज मिलती है। और दोस्तों, इस पे क्रुद्ध होकर इंद्र भगवान ने जोरदार बारिश शुरू कर दी। इतनी भयंकर बारिश कि ब्रजवासी परेशान हो गए। आपको मालूम है, ये ब्रज का एरिया दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में ये आपका एरिया आता है, जिसको आप ब्रज क्षेत्र भी कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की ये प्रिय भूमि रही है। अब जब दोस्तों ब्रजवासी परेशान हुए, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की। और बारिश तेज थी, लेकिन उन्होंने फिर गोवर्धन पर्वत को उठाया अपनी उंगली पर, और पूरे ब्रज को बारिश की मार से बचाया। और आज के दिन दोस्तों गौओं की भी पूजा होती है, गौ सेवा भी होती है, और गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत को भी बनाया जाता है, और फिर उस पर्वत की पूजा अर्चना की जाती है। और आपको मालूम है दोस्तों कि ब्रज की परिक्रमा भी की जाती है। 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है, जैसे किन्नर कैलाश की भी परिक्रमा की जाती है, और मानसरोवर, जहां कैलाश पे शिव शंकर रहते हैं, उसकी भी परिक्रमा की जाती है। इसी तरीके से कोसी परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की भी की जाती है। और दोस्तों, कृष्ण भगवान की लीलाएं बड़ी न्यारी थी, इसलिए आज सबको गोवर्धन पूजा दिवस पर मेरी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और बहुत सारे मित्र भी जुड़े हैं कार्यक्रम में। और भारत तीज त्योहारों का दिन है। ये द्वापर की बात है जब ये घटना घटी थी कृष्ण भगवान की। और हमारी भूमि तो राम, कृष्ण, विष्णु, शिव जी, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, ये सब शक्तियां हैं, एक ही रूप है। और इनके प्रतिमान हमारे देवी देवता हैं, जो हमारे स्थानीय ग्राम देवता से लेकर, कुल देवता से लेकर, इष्ट देवता या देवी से लेकर जगह जगह पे स्थापित है। और जहां आज गोवर्धन पूजा की बात हुई दोस्तों, एक नाम है स्वामी राम तीर्थ। आपने सुना होगा, स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो आपने सुना है, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संवाद कार्यक्रम में अपना भाषण दिया था, और बस उस भाषण से वो विश्व प्रसिद्ध हो गए थे। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार स्वामी राम तीर्थ का नाम आता है। स्वामी राम तीर्थ ने भी वेदांत की शिक्षा ली थी, और वेदांत
की पढ़ाई उन्होंने शुरू से की और आज के दिन यानी 22 अक्टूबर को आज उनकी जयंती है। 1873 को पाकिस्तान गुजरावाला में उनका जन्म हुआ था और अब 1873 से लेकर 1906 उनका देहांत हुआ 32 वर्ष की आयु में। लेकिन दोस्तों 1902 से लेकर 1904 तक वे अमेरिका गए और वहां पर उन्होंने वेदांत का जबरदस्त प्रचार किया। जापान भी गए, 2 साल तक भ्रमण किया। 2004 में भारत आए और फिर 2006 में उनकी मृत्यु होगी। और दोस्तों मृत्यु भी कैसी हुई? दीपावली के दिन टिहरी जो उत्तराखंड में है वहां पे भागीरथी नदी है, वहां स्नान करने गए थे और भंवर में फंस गए, निकल नहीं पाए, डूब गए और स्वर्ग सिधार गए। उम्र 32 साल। और स्वामी विवेकानंद जी से वो बड़े प्रभावित थे और जब स्वामी विवेकानंद से स्वामी राम तीर्थ मिले थे उसके बाद से ही उनका रुझान वेदांत की तरफ बढ़ गया था। और दोस्तों भारत के बहुत मनीषी ऋषि हुए हैं जिन्होंने विदेशों में भारत की विजय पताका फहराई है। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद 1893 में गए, 1893। स्वामी राम तीर्थ 1902 में गए और उसके बाद 1959 में स्वामी महेश योगी भी एक ऐसे संत थे जो विदेश की धरती में जिन्होंने भारत की पताका फहराई और भारत को एक जबरदस्त मान सम्मान दिया। और महेश योगी से पहले दोस्तों आपने नाम सुना होगा स्वामी परमहंस योगानंदा का, जिनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी किताब है, बहुत मशहूर किताब, यानी दुनिया की बेहतरीन किताबों में से एक स्वामी परमहंस योगानंदा की द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। वो 1920 में अमेरिका चले गए थे और वहां भारत के दर्शन का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद मैंने 1959 में कहा महेश योगी गए। 1981 में दोस्तों गए ओशो, भगवान रजनीश 1981 में गए और उन्होंने भी वहां पे अपनी प्रखर वाणी से चमत्कारिक रूप से चीजों को बढ़ाया और उनको वेदांत का ज्ञान दिया और वेदांत सन्यास आत्मा ईश्वर क्या है। और दोस्तों इसके बीच में एक और शख्सियत अमेरिका गई यानी विदेश गई, श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन का प्रचार प्रसार करने के लिए 1961 में श्रील प्रभुपाद भी अमेरिका गए। कुल मिला के सबसे पहले स्वामी विवेकानंद 1893 में 1893, स्वामी राम तीर्थ 1902 से 1904, 1921 में योगानंदा परमहंस वो गए 1921 में, और फिर 1959 में महेश योगी ने भी धूम मचाई 1959 में, और 1961 में श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक, और फिर 1981 में भगवान श्री रजनीश ओशो। इन 6-7 ऋषियों ने, साधु संतों ने, सन्यासियों ने भारत के झंडे को विदेश की धरती पे फहराया और इनके हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अनुयायी बने। दोस्तों ये प्रसंग वंश बात चली, अन्यथा आज जयंती है स्वामी राम तीर्थ की,
वो संस्कृत और मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर लेते थे। स्वामी राम तीर्थ पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया, एमए किया और अमेरिका वगैरह वगैरह। तो दोस्तों आज गोवर्धन पूजा की बधाई सबको, स्वामी राम तीर्थ की जयंती की भी आप सबको बधाई। और दोस्तों आज 22 अक्टूबर का दिन 1947 में भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था, जब पाकिस्तान के कबायली यानी थे तो वो सोल्जर्स, लेकिन उन्हें कबायली ड्रेस पहनी थी ताकि भारत को ये ना लगे कि भी पाकिस्तान ने अटैक किया है। वो एक कबायली अटैक भारत के ऊपर किया गया था, जिसमें हमारे मेजर सोमनाथ शर्मा भी शहीद हुए थे और पहले परमवीर चक्र विजेता वो रहे थे। और दोस्तों आज इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है, यानी जो जुबान तुतलाती है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, इसका इलाज क्या हो सकता है, वो दिवस भी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यानी हकलाने के बारे में लोगों को अवेयर करना और इसका इलाज करवाना। दोस्तों अमेरिका में एक भारतीय रहते हैं, दीपक चोपड़ा। दीपक चोपड़ा एक डॉक्टर है। वो मेडिकल और साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल तीनों में प्रखर वक्ता, प्रखर चिंतक और विचारक है। अमेरिका में उनको बहुत माना जाता है। दीपक चोपड़ा भारत के हैं और एक किताब लिखी उन्होंने कि एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। एजलेस बॉडी, ऐसी बॉडी जिसके ऊपर उम्र का प्रभाव ना पड़े। टाइमलेस माइंड, ऐसा माइंड जिसके ऊपर वक्त का भी प्रभाव ना पड़े। एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, दीपक चोपड़ा ने ये किताब लिखी है और वो एक इंडियन अमेरिकन स्पिरिचुअल थिंकर है, राइटर भी है। तो दोस्तों ये तो रही आज की चर्चाएं, और अब जब तक दोस्तों के दर्शन अभिवादन ना कर दें तब तक हमारा कार्यक्रम जो है वो मुकम्मल नहीं होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। अमित वर्मा दी ग्रेट, जय श्री राम। अमित जी नमस्कार आपको बहुत बहुत। आज गोवर्धन पूजा, स्वामी राम तीर्थ की जयंती और पाकिस्तान का भारत पे आक्रमण 22 अक्टूबर 1947 को, और इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे भी मनाया जाता है। और आज के दिन दीपक चोपड़ा, उनका जन्मदिन है और 22 अक्टूबर 1946 को वो जन्मे थे। हंसराज खिमटा जी को नमस्कार। सुरेश शर्मा जी आदरणीय नमस्कार। महादेव जी की कृपा हम सब पे रहे और जय श्री कृष्ण नमस्कार। आदरणीय भूपना वर्मा जी को नमस्कार। नींबू की फसल की आपको बहुत बहुत बधाई। और अब आपकी फील्ड्स ही बहुत हैं, कभी आप पेंशनर्स के साथ, कभी आप भारतीय जनता पार्टी की बैठक में, कभी आप नौटी खड़ का ब्रिज क्यों नहीं बना इस विषय को उठाते हैं, और कभी नींबू के दाम जो आपके बगीचे में लगे हैं कम होने पर आप चिंतित दिखाई देते हैं। फिर भी आप हमेशा कर्म में रहते हैं और ये प्रेरणा आपसे बहुत सबको मिलती है। जुगेंद्र कैंथला जी, हाउ आर यू माय डियर। शिली कांदली रोड के हमारे संगी साथी, हाउ आर यू कैंथला, नालागढ़ बेस्ड हैं आजकल। गुड टू सी यू। कॉर्पोरेट में काम करते हैं और हमारे मित्र हैं तेज तरार, होनहार। डियर जुगेंद्र कैंथला, जय श्री राम, हाउ आर यू। हरीश जी को नमस्कार। हरीश चंद्र जी जुड़े हैं, जय श्री राम नमस्कार आपको बहुत बहुत और स्वागत है आपका कार्यक्रम में हरीश जी। और युगल जी को नमस्कार। युगल जी जय श्री राम। लालचंद जी हमारे मित्र। मनोज संदोल सरका घाट से गोवर्धन पूजा की बधाई सबको, हमारे सभी श्रोताओं को, दर्शकों को, और आज की बात आपके साथ परिवार के सभी हमारे दोस्तों को गोवर्धन पूजा की बहुत बधाई। श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था और ग्वालों ने भी साथ दिया। ग्वालों ने भी अपनी लाठी जो हाँकने की होती है गऊओं को, उसके ऊपर वो उन्होंने लगा दिया ताकि गोवर्धन पर्वत को उठाया जा सके। अनिल कुमार जी को नमस्कार, जय श्री राम। आदरणीय रामलाल जी, ओम साई राम नमस्कार। रामलाल जी
सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे मित्र हैं और बागवान भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं और एक जुझारू होनहार व्यक्तित्व के मालिक हैं रामलाल जी। मनु जी चंबा से, चंबा एमसी के चेयरमैन रह चुके हैं, गुड इवनिंग। सॉरी सतीश जी जुड़े हैं हमारे परवाणु से, यस। काजल शर्मा जी मंडी से, संदीप वर्मा दी ग्रेट, हाउ आर यू। प्रदीप सिंह जी जुड़े हैं कोटगढ़ से, एंड ही इज अ ब्लॉगर, ही इज अ क्रिएटर, क्रिएट्स गुड कंटेंट, और इनके वीडियोस के मार्फत हमको चीजों की जानकारी रहती है, कहां कब क्या घटना हो रही है। थैंक्स सो मच प्रदीप सिंह जी। और मनोज ठाकुर, जय गोविंद, जय गोपाल, जय गौमाता, बिल्कुल। अर्की से अशोक शर्मा जी लिखते हैं, जय श्री राम सर, आपका 2027 हो ऐसी कामना है, ईश्वर दमो और सभी ईश्वर शक्ति से हो। बिल्कुल सही कहा आपने अशोक जी। आदरणीय तेज प्रताप शंकर जी हमारे भाजपा के नेता हैं, परगना चौथा, सुन्नी, शिमला ग्रामीण। कैलाश जग्यान साहब रोडू से जुड़े हैं। ठाकुरदा जी कसोग थली पंचायत के हमारे माननीय प्रधान, राधे राधे जी, श्री राम। आशु मेहता जी राधे राधे। नंदलाल भंडारी जी धरोगड़ा से हैं। सुभाष जी चौहान जी अर्की से जुड़े हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी के ओएसडी रह चुके हैं। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। आत्माराम मेहता जी को नमस्कार, गुड टू सी यू, नाइस। नरेश शर्मा जी, आदरणीय कंपिला शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। कंपिला जी अ ग्रेट टीचर और महिला समिति की भी सदस्य है और धामी में प्रधान भी रह चुकी हैं और अब स्कूल में टीच करती हैं। योगेश्वरी जी जुड़ चुकी हैं, राघव पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल है, वहां के संचालक, आपको हमारा नमस्कार भी। और नारकंडा डमोट से दयानंद कैंथला जी, गुड टू सी यू। कैंथला साहब एक मीटिंग करनी है नारकंडा बड़ी जल्दी, हमने हाल चाल पूछेंगे। संगी साथी हमारे बड़े पुराने, उनकी फरियाद है कि हम मिल बैठ के थोड़ा चाय पानी करेंगे, डेट फिक्स कर देंगे, आप भी आइएगा और कुछ गुफ्तगू करेंगे और ताजा हालात पे चर्चा, कुछ समस्याओं की बात, कुछ समाधान की बात, कुछ अपनी सुनेंगे, कुछ आपकी सुनाएंगे। संजीव मेहता, गुड इवनिंग डियर, हाउ यू। संजीव कैसे हैं, बड़े पुराने साथी हैं हमारे। दीपा सिन्हा जी रामपुर से, गुड इवनिंग दीपा जी, नमस्कार। मनोज ठाकुर राइट, स्वामी विवेकानंद जी छोटी उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, मेरे ख्याल स्वामी विवेकानंद 49 बरस की आयु में शायद मृत्यु हुई, लेकिन बहुत कुछ सीख वो भारतीय सभ्यता को दे गए। शिकागो में भारत की पहचान बढ़ाई, स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्ती को शत शत नमन। बिल्कुल, भारत का पुनर्जागरण उन्हीं के द्वारा किया गया था। अश्विनी मेहता जी गुड इवनिंग। और सतीश जी गोवर्धन पूजा दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल, अशोक शर्मा जी लिखते हैं अर्की से, सर आप जैसे एजुकेशनिस्ट ना हिमाचल में होगा ना आज तक हुआ सर, आपका कोई भी मुकाबला नहीं है सर, दिल से जय श्री राम। आपको भी नमस्कार अशोक जी, हमारे मित्र हैं, मित्रों को हर चीज जो है वो अच्छी ही लगती है, मित्रों को हम में खोट नहीं दिखता है, वो सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, धन्यवाद। प्रेम भंडारी जी नमस्कार, हमारे मित्र जुड़ चुके हैं। और परमार सिंह वर्मा जी हरिओम, जय श्री राम। एसबीआई कपूरथला से हमारे राजेंद्र सिंह वर्मा जी, गुड इवनिंग। मनु जी बहुत सुंदर बात लिखी है आपने। मनु जी हमारे जुड़े हैं चंबा से, लिखते हैं कल आपने कहा अमीर, वजीर, फकीर और नजीर, यही राजनीति पक्का है। भाई ये तो पक्का ही है, अमीर को आप रोक नहीं सकते हैं, वजीर को भी नहीं रोक सकते हैं आप, और फकीर को तो दुनिया हाथों हाथ पहुंचा देती है विधानसभा, और नजीर के आगे सब झुक जाते हैं। पर बड़ी सबसे तकदीर, भाई ये आपने एक नया शब्द जरूर ऐड किया, और हम सब लोग तकदीर के कोटे से इसमें आएंगे, क्योंकि कुछ तो हमारे लिए भी कैटेगरी होनी चाहिए। अब चलिए, अमीर अलग है, वजीर अलग है, फकीर अलग है और नजीर अलग है। हम ना नजीर में आते हैं, ना फकीर में आते हैं, ना वजीर में, ना अमीर में। तो हम जो है वो तकदीर वाली कैटेगरी, मेरे ख्याल इट सूट्स अस।
आज आपने हमारे ये 4 शब्दों को एक बहुत सुंदर आकार दिया। मनु, थैंक सो मच। तो अब हमारी कैटेगरी रहेगी तकदीर वाले। अगर तकदीर में लिखा, तकदीर ने चाहा तो जरूर। धन्यवाद, थैंक सो मच। इसीलिए कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट। बेहतरी की गुंजाइश हर जगह, हर चीज में रहती है। बल्कि मैंने कल भी पूछा था कि भाई कोई कैटेगरी अगर और आती तो बता दीजिएगा, तो नहीं बता पाए, लेकिन मनु आज आपने बताई, थैंक सो मच। तकदीर, वंडरफुल। अब ये 5 कैटेगरीज हो गई हैं, अमीर, वजीर, फकीर, नजीर और तकदीर। और एक तदबीर भी, मेरे तदबीर मीन्स हार्ड वर्क। तदबीर मेरा ख्याल हार्ड वर्क को कहते हैं तदबीर, उर्दू का लफ्ज है, यानी जो खूब मेहनत करे ग्राउंड पे वगैरह वगैरह। तो उस कैटेगरी में भी शायद हम लोग आ ही जाएंगे। तकदीर पे क्यों इतना भरोसा करना, तदबीर के दम पे ही आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब कैटेगरीज हो गई हैं 6, तकदीर भी और तदबीर भी। तकदीर वाले भी एकदम से कई बार जीत जाते हैं, वो चुनाव में आते हैं और जीत जाते हैं। अनीता शर्मा जी गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर जी, आज की चर्चा में बहुमूल्य ज्ञान, बिल्कुल। आज की चर्चा में देखिए हमने स्वामी विवेकानंद की बात की, स्वामी राम तीर्थ की बात की, और हमने महेश योगी जी की बात की, योगानंद परमहंस की बात की, और शील प्रभुपाद की बात की, भगवान रजनीश ओशो की बात की। ये सभी 6-7 ऋषि मुनि ऐसे हुए भारत के, जिन्होंने विदेश की धरती पे भारत का डंका बजाया। भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय वेदांत वगैरह वगैरह। बबलू जी गुड इवनिंग, चेतराम जी गुड इवनिंग, नमस्कार। प्रमोद कुमार जी को भी नमस्कार। राजू वर्मा दी ग्रेट, हाउ आर यू राजू जी, कैसे हैं आप? आजकल आप छाए हैं, छाए रहिएगा, और वो छाया हमको भी मिलती रहे, कुछ ऐसा चमत्कार कीजिएगा। वाह, धन्यवाद। आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी को हमारा नमस्कार। जय परशुराम। लिखते हैं तिलक लगाने के बाद आपका तेज जबरदस्त हो गया है। सही फरमाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तिलक लगाने की हमको जो सलाह दी और प्रेरणा दी, सलाह से बेहतर मेरा प्रेरणा शब्द रहेगा। सलाह तो आप रोज ही देते, तो और अब आपको भी अच्छा लग रहा है और हमको भी अच्छा लग रहा है, और शायद हमारे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। शशिपाल डोगरा जी का मुकाबला नहीं है। तेज तरार, फराटेदार, जहां निकल जाते हैं रास्ता बन जाता है। शशिपाल डोगरा जी के लिए मुझे 2 लाइनें याद आ रही है उर्दू की, और आपको समर्पित करते हैं। शशिपाल डोगरा जी, आपका जो हुनर है, आपका जो फन है, उसके ऊपर ये 2 लाइनें जरा सुनिएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी निकल जाएंगे रास्ता अपने आप बन जाएगा। तो कुछ आपकी शख्सियत ऐसी है, आप चाहे सिरमौर की तरफ कूच करें, वहां को रास्ता बन जाता है। ऊना की तरफ करें तो ऊना में बन जाता है। रामपुर से ऊपर किन्नौर की तरफ निकलें तो वहां बन जाता है। और अगर फिर आप जिंजेली, बखरौट, अलसिंडी और करसों की वादियों में निकल जाए तो रास्ता वहां बन जाता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आप कार्यक्रम में आते हैं। कमलराज जी नमस्कार। संजय सूजी रामपुर से नमस्कार। संजय सूजी ने रामपुर में खनेरी हॉस्पिटल में लंगर सेवा प्रारंभ की है। स्वास्थ्य के विषय में तो इनका अच्छा रुझान रहा ही है, और ये एक बहुत बड़ा काम, जैसे यहाँ पे शिमला में भी आईजीएमसी में चल रहा है, तो रामपुर में भी एक नई पहल आदरणीय संजय सूजी ने शुरू की। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और धर्मेंद्र बाली जी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, हमारे मित्र, कचीन घाटी कुमारसैन से जुड़े हैं और हमारे मित्र हैं, और जबरदस्त भाषण देते हैं धर्मेंद्र बाली जी। हम नारकंडा में एक टी पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। मित्रों की, दोस्त, हमारे पुराने साथी, सबने का भी एक गेट टुगेदर की जाए, तो नारकंडा में हम करेंगे, और आपको भी न्योता देंगे, आप आइएगा। उसमें चाय पे चर्चा और समस्याओं का समाधान, हमारी और आपकी, जो अक्सर
रहती है, हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं। बाली जी का बहुत बहुत स्वागत। और यूके जी फ्रॉम कोटगढ़, गुड इवनिंग। अ ग्रेट सिंगर इन डीड, बहुत जनून और जोश से यूके जी गाते हैं और नृत्य भी इनका बहुत अच्छा है, कोटगढ़ से है। गुड इवनिंग। हरविंदर सिंह ठाकुर जी डॉक्टर हैं हमारे सिंजौली में, नमस्कार और जय श्री राम आपको। संजीव गर्ग जी को नमस्कार, जय श्री राम। इस बार ओपनिंग भी आप करोगे, वाह 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 वाह। गर्ग साहब ने क्या लिख दिया? इस बार ओपनिंग भी आप करोगे और मैन ऑफ द सीरीज भी आप ही होंगे जी। वाह गर्ग साहब, धन्यवाद। पर क्रिकेट टूर्नामेंट तो आयोजित करना पड़ेगा ना, तभी बात बनेगी। धन्यवाद। हरीश शांडे जी को नमस्कार, जय श्री राम। अक्षु वर्मा जी भी कार्यक्रम में हैं, नमस्कार, गुड इवनिंग। आपको हमारा नमस्कार और आपका स्वागत भी। कमला जी, सर ये पता नहीं एक विधि संघ भरमौरिया है जिसकी बात मेरे मन में उतर रही, वो भी आपकी तरह जनहित में बोलते। बिल्कुल कमला जी, मैं भरमौरिया, विधि सिंह भरमौरिया, इनका मैं आर्टिकल तकरीबन हर आर्टिकल पढ़ लेता हूं और बड़ा स्टीक विचार और राइटिंग्स विधि सिंह भरमौरिया की रहती है। और ये जो भी बोलते हैं वो हिमाचल के हित में और हिमाचल में क्या गलत है वो बोलते हैं और हिमाचल के संदर्भ में क्या अच्छा किया जा सकता है ये वो बोलते हैं और लिखते हैं। और विधि सिंह भरमौरिया को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत मेहनत से लिखते हैं और बेबाकी से लिखते हैं और निर्भयता से लिखते हैं। ये बहुत बड़ी खासियत है। ऐसी शख्सियतों को हमारा नमस्कार भी और साधुवाद भी, और इनकी कलम और मजबूत होती जाए। कमला जी, राजू वर्मा जी बढ़ते हैं आगे। और सब किस्सा तकदीर का, बिल्कुल राजू जी, तकदीर के सारे तो हम भी बैठे हैं। चलिए 2 लाइनें आपके लिए भी हम अर्ज कर लेते हैं। राजू जी, बैठे हैं समुद्र के किनारे बस इसी उम्मीद में, बैठे हैं समंदर के किनारे बस इसी उम्मीद में कि ये कमबख्त लहर कभी तो आएगी। तो राजू जी कुछ ऐसा करते हैं और हमने तो वैसे, मैंने और आपने तो बहुत किया। निशा जी नमस्ते। निशा जी हमारी ननखड़ी से हैं और टूटू में रहती हैं, हेल्थ सेक्टर में काम करती हैं, अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट वर्कर ऑल्सो। गोपाल ठाकुर जी को नमस्कार। पिंटू द ग्रेट तेजेंद्र वर्मा जी नमस्कार। पिंटू, हाउ आर यू? तो डियर पिंटू, एक मीटिंग करनी है हमने भी ऊपर नारकंडा में, तो जब होगी तो आपको सूचित कर देंगे। अक्षु वर्मा जी लिखती हैं कि द यूथ नीड अ लीडर लाइक यू सर। थैंक सो मच, धन्यवाद। ऑल ऑफ अस आर लीडर्स। हम सब लोग लीडर हैं और हम सब लोगों को इकट्ठे होकर कुछ ना कुछ करना चाहिए। बड़ा हो मकसद या छोटा हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ होना जरूर चाहिए। जैसे एक वो दुष्यंत कुमार की कविता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हमारी इच्छा है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। हो आग मेरे सीने में न सही तेरे सीने में हो, लेकिन ये आग जरूर होनी चाहिए। कुछ इस किस्म की पंक्तियां हैं। तो ईच वन ऑफ अस शुड फाइट, मूव फॉरवर्ड एंड डू समथिंग क्रिएटिव फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। निखिल वर्मा जी को नमस्कार। निखिल, हाउ आर यू? जय श्री राम। रामपुर से सचिन कायद साहब, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। रामलाल वर्मा जी, जय संघर्ष, वंडरफुल। संघर्ष से जीवन निखरता है। थैंक्स सो मच रामलाल जी। करेंगे मुलाकात नारकंडा में आपसे। MS चौहान जी, जय श्री राम। कल्याण शर्मा जी, जय श्री राम। और केवलम बुशेरी जी रामपुर से जुड़े हैं, जय श्री राम। और राकेश श्याम भी शिलारू से
लटकते झटकते कार्यक्रम में पहुंच ही गए हैं। गुड इवनिंग डियर BR चौहान जी, आपको जय श्री राम। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शिमला ग्रामीण का कुछ सोचो, नहीं तो राजे महाराजे ही राज करते हैं यहाँ पे। ये बात चौहान साहब बहुत सही बोली आपने। ये राजतंत्र वर्सेस लोकतंत्र में से लोगों को चुनाव करना है। वो राजतंत्र चाहते हैं कि लोकतंत्र चाहते हैं, और हम सबके प्रयास भी जारी रहेंगे। और अब तो दीवान वर्मा जी भी पहुंच गए हैं। नमस्कार दीवान जी। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी LIC ऑफ इंडिया जिंदाबाद। दीवान जी थैंक सो मच, गुड टू सी यू। आपका स्वागत, कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं। दोस्तों, हमारे सभी संगी साथी बेहतरीन हस्तियां और सब लोग जुड़ते हैं कार्यक्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मनोज ठाकुर लिखते हैं कि ये बीती चंद भरमौरिया जी धर्मपुर और हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल गहराई और वास्तविक और सटीक जानकारी और सुझाव लिखते हैं। इनके लेख बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। और कल परसों तो इन्होंने सरका घाट की सारी खड्डें, मुझे तो सिर्फ बकर खड्ड याद है, इन्होंने वही 6-7 खड्डें जो है वो लिख दी थी कि भी हर खड्ड से जो है वो खनन माफिया जो है वो काम कर रहे हैं और गलत है, सरकार को चौंकना चाहिए। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही अच्छा। जो कुछ हिमाचल चाहता है वो ये लिखते हैं। राजकुमार शर्मा जी को भी हमारा नमस्कार। राज जी, हाउ यू। दोस्तों, कार्यक्रम अपने अंतिम गंतव्य की तरफ। सुरेश ठाकुर जी को जय हिंद, जय भारत। और कार्यक्रम दोस्तों अब समाप्ति की तरफ है। आप लोग जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की आज, और ये सफर हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। आप लोग जुड़ते हैं, वो हमारी प्रेरणा है। और दोस्तों, जिंदगी में जीने के लिए एक छोटा सा बहाना चाहिए और छोटा सा मकसद। और जिस दिन आपको छोटा बहाना मिल गया जिंदगी जीने का और छोटा सा मकसद मिल गया जिंदगी जीने का, आप पूरी ताकत उस पर लगा दीजिए, अपना गोल फिक्स कीजिए, एक्शन लीजिए और हिट कर दीजिएगा गोल पोस्ट की तरफ। लेकिन गोल आपको फिक्स करना पड़ेगा। बिना गोल के कोई भी गेम खेली नहीं जा सकती है। आपको अपने जीवन के उद्देश्य, अपने जीवन के गोल्स डिटरमिन करने होंगे, अपना टाइम मैनेजमेंट करना होगा, इमोशनल मैनेजमेंट करना होगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे। जंगल का राजा शेर होता है, जबकि शेर से बड़े ऊंट, हाथी और लोमड़ी ज्यादा चालाक, और भागने वाले रेंगने वाले भी शेर से बहुत ज्यादा है। लेकिन शेर जंगल का राजा होता है। कारण बड़ा साफ है, शेर में साहस होता है, शेर में करेज होता है, और जिसमें करेज, जिसमें साहस, वो शेर। तो आप भी दोस्तों शेर बन सकते हैं। शेर बनने के लिए कोई बड़ा आकार नहीं चाहिए, कोई बड़ी गर्दन नहीं चाहिए, कोई बड़ी स्पीड नहीं चाहिए, कोई बड़ी चालाकी नहीं चाहिए। शेर बनने के लिए सिर्फ हौसला, साहस, दमखम चाहिए। रखिएगा और शेर बनिएगा, और शेर ही जंगल का राजा होता है। और हमारे मित्र जितेंद्र सिंह जी सुन्नी से एक्स काउंसलर और हमारे भाजपा के नेता हैं। आपको जय श्री राम जितेंद्र जी, जुड़ने पे बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल फिर और आप सबसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।